Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's start today's topic. आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो पहले हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म करने से पहले हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देखेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होगी। आप लोगों को अगर याद पड़ता हो, जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, एक डायग्राम के ज़रिए बताया था कि नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। तो हमने साथ साथ ये भी बताया था कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती क्या है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं थोड़ी सी आपको मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर मैंने जो है किसी को कोई चीज़ देनी है और इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं उसको डायरेक्ट वो चीज़ दे दूँ, और एक तरीक़ाकार ये है कि मैं मतलब दरमियान में किसी पर्सन को ऐड करती हूँ और उसको वो चीज़ देती हूँ, वो आगे मज़ीद उस पर्सन तक वो चीज़ जो है वो पहुँचाता है या पहुँचाती है। तो इस केस में ये अगर मैंने डायरेक्ट दे दी तो मेरा तो उस पर्सन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कायम हो गया ना, और अगर मैंने किसी और को अंदर इन्वॉल्व कर लिया तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई। यानी मैंने डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया, मैंने वाया किसी पर्सन के थ्रू उस तक पहुंची हूँ, तो वो मेरे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी। चलिए अब आपको बुक की मदद से मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो आपको मज़ीद इस चीज़ की समझ जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर ये जो पर्सन्स की मैंने बात की थी वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स जो है कंसिडर होंगे जब हम रिलेशंस में बात करेंगे, जब हम टेबल की ज़ुबान में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। Transitive dependency is a condition in which an attribute is dependent on an attribute that is not a part of a primary key, जिसमें एक एट्रीब्यूट जो है वो किसी एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा होता है जो कि प्राइमरी की का पार्ट नहीं होता, यानी प्राइमरी की का हिस्सा नहीं होता। सपोज A, B and C आर द एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन। हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनमें से B जो है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है A पर। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि B जो है हमारे पास डिपेंड कर रहा है A पर, और C जो है वो डिपेंड कर रहा है B पर। यहाँ से क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा कि B A पे डिपेंड कर रहा है, देन C एट्रीब्यूट जो है वो मेरा पहले B पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देन C इज़ अ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ A। तो C क्या है? ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है किस एट्रीब्यूट पर? A पर वाया B के थ्रू। यानी वो डायरेक्ट जो है वो A को अप्रोच नहीं कर रहा, पहले B के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और B हमें पता है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? A के ऊपर। इस तरह से C अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है A के ऊपर वाया B, प्रोवाइडेड दैट A इज़ नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ B और C। और साथ में ये कंडीशन भी बता दी गई है कि जो A एट्रीब्यूट है ना तो वो B पर डिपेंड कर रहा है फंक्शनली और ना ही C पर। यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है? B डिपेंड कर रहा है A पर एंड C डिपेंड कर रहा है B पर। देन C जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है A पर, क्योंकि वो B पर भी डिपेंडेंट था। सपोज देयर इज़ अ रिलेशन बुक एज़ फॉलो। हमारे पास बुक का एक टेबल है जिसके एट्रीब्यूट दिए गए हैं बुक आईडी, बुक डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो बुक आईडी पर जो हमारे एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं वो कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी आईडी डिपेंड कर रही है बुक आईडी पर, एंड देन कैटेगरी आईडी पर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिपेंड करी है। इट मीन्स कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंड किस पे कर रही है? बुक आईडी पर। अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट
Transitive dependency occurs when one non-key attribute determines another non-key attribute. जब आप एक non-key attribute की मदद से दूसरा non-key attribute जो है वो मालूम कर सकें तो वो हमारे पास ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। इन अबव रिलेशन बुक आईडी डिटरमिन कैटेगरी आईडी। बुक आईडी की मदद से हम कैटेगरी आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड कैटेगरी आईडी डिटरमिन द कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। सो category description is transitively dependent on a book ID attribute। तो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रही होगी बुक आईडी पर। इट मीन्स कि कोई इंटरमीडिएट स्टेज को जब फॉलो करे डायरेक्ट अप्रोच की बजाय तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहलाती है। यानी जैसे ए बी सी था तो बी जो था वो ए पे डिपेंड कर रहा था, देन सी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली ए पे नहीं। तो सी अब जब बी पे डिपेंड कर रहा है तो वो ट्रांजिटिवली डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या होती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे मूव करते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर हम क्या चीज़ रिमूव करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करते हैं। यानी तमाम जो नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो प्राइमरी की पे डिपेंड करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन अ नॉन की एट्रीब्यूट, अदर नॉन की एट्रीब्यूट वो नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड नहीं कर सकती। आर रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पहली तो कंडीशन ये है कि रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। एंड इफ़ नॉन की एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, और इफ़ नो का वर्ड साथ लगा है कि नॉन की एट्रीब्यूट इज़ डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, और कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड ना कर रहा हो। It means that all non-key attributes are functionally dependent on प्राइमरी की, कि तमाम जो नॉन की एट्रीब्यूट हैं उनको फंक्शनली किस चीज़ पर डिपेंड करना चाहिए, प्राइमरी की पर। देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यहाँ पर किसी किस्म की कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रिलेशन टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, remove all attributes from a second normal form record that depend on a फर्स्ट तो आप ये करेंगे कि रिमूव करेंगे तमाम एट्रीब्यूट को जो कि डिपेंड कर रहे होंगे नॉन की एट्रीब्यूट पे। एंड द सेकेंड, प्लेस दैम इनटू अ न्यू रिलेशन विद अदर एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की। और जो नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे होंगे नॉन की एट्रीब्यूट पे उनके लिए आप एक अलग से टेबल बनाएंगे जहाँ पर अलग से उनके लिए प्राइमरी की होगी। जो हमने टेबल्स जो हैं वो कन्वर्ट किए थे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, अगर उनमें हम देखते हैं कंटेंट वाला टेबल जो हमारा सबसे पहला टेबल था, द कंटेंट टेबल इन अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स कंटेन सम एट्रीब्यूट विच आर डिपेंडिंग ऑन अ नॉन की एट्रीब्यूट। उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं। वो नॉन की एट्रीब्यूट जो नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं वो क्या है, अगर उसमें हम देखें ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी एंड ग्रुप सुपरवाइज़र। तो ग्रुप सिटी, ग्रुप सुपरवाइज़र जो है वो ग्रुप नंबर की मदद से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया रिलेशन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ये टेबल आपकी बुक के पेज नंबर 128 पर दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मज़ीद आगे भी। अब हमने उस टेबल को जो है वो तोड़ के लिख लिया है, उसके दो पार्ट जो है बना लिए हैं, अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज एंड ग्रुप नंबर एक टेबल में आ जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास अकाउंटेंट नंबर प्राइमरी की थी और ये सारे एट्रीब्यूट अब इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब हमारे पास ग्रुप नंबर, ग्रुप सिटी एंड ग्रुप सुपरवाइज़र, ये वाले जो दो एट्रीब्यूट जिनको हमने अलग करके इस टेबल में से लिखा है, ये बेसिकली इसी टेबल का पार्ट है, यहाँ पर ही थे ये वैल्यूज़। अब इन वैल्यूज़ को अलग से ग्रुप नंबर के साथ मिलाकर लिखा है। अब यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप नंबर क्या बन गई, इसकी प्राइमरी की बन गई, बिकॉज़ इनको हम इसकी मदद से भी मालूम कर सकते थे। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने करना यही था कि हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ को रिमूव करना था। तो इसलिए हमारा जो कंटेंट वाला टेबल था उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज़ थी उनको रिमूव करने के लिए हमने दो टेबल बना दिए, और जो नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे थे उनका अलग से
टेबल बना लिया। अब जिस नॉन की एट्रीब्यूट पर वो डिपेंड कर रहे थे वो यहाँ इस टेबल के अंदर क्या बन गई, इसकी प्राइमरी की बन गई, तो वो प्रॉब्लम हमारे पास रिजॉल्व होगी। इसके अलावा और 2 टेबल हमारे पास थे। तो उसमें एक हमारे पास स्किल का टेबल था। स्किल वाले टेबल में कहते थे स्किल टेबल इन अ सेकंड नॉर्मल फॉर्म कंटेन अ नो एट्रीब्यूट विच इज़ डिपेंडिंग ऑन अ नॉन की एट्रीब्यूट। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब हमने स्किल वाला टेबल जो था हमारे पास, उसके अंदर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कोई भी ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट नहीं था जो कि नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो, तो इसलिए हमारे पास वो रिलेशन ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्किल नंबर पे स्किल कैटेगरी डिपेंड कर रही थी, तो इसके अलावा और कोई एट्रीब्यूट नहीं है जो कि नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो, तो इसको हमें मज़ीद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास एक और टेबल था प्रोफिशेंसी का। प्रोफिशेंसी टेबल भी हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जो है उसके अंदर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो कि नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो। इट इज़ ऑलरेडी इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इसलिए हमें इसे भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है, यानी वैसे नॉन की एट्रीब्यूट जो कि नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं उनको आप अलग से एक टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर उनकी एक अलग प्राइमरी की बना सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो जाती है। आई होप यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म। बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म जो है इसको BCNF भी कहा जाता है। अ रिलेशन इन अ बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी डिटर्मिनेंट इज़ कैंडिडेट की, कि हर वो एट्रीब्यूट जो कि डिटरमिन करने की सलाहियत रखता हो वो हमारे पास कैंडिडेट की होना ज़रूरी है। इट कैन बी चेक्ड बाय आइडेंटिफाइंग ऑल डिटर्मिनेंट्स एंड देन मेकिंग श्योर दैट ऑल दीज डिटर्मिनेंट आर अ कैंडिडेट कीज। कहते हैं कि ये किस तरह से इंश्योर किया जाता है, हम तमाम डिटर्मिनेंट्स जो ये सलाहियत रखते हों कि जिनके थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता हो वो तमाम के तमाम कैंडिडेट की होना ज़रूरी है इस फॉर्म के लिए। बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म इज़ अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म की स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। अ रिलेशन इन अ बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म इज़ ऑल्सो अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। जो रिलेशन बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म में होगा वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा ही होगा। बट अ रिलेशन इन अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, लेकिन अगर एक रिलेशन जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म में भी हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट पार्ट आईडी, क्वालिटी यूज्ड एंड पार्ट नेम, ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर हमारे पास कंपोजिट की है। इस कंपोजिट की के अंदर अगर आप देखते हैं, कंपोजिट की जो है हमारे पास दी गई है। इस कंपोजिट की के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी और पार्ट आईडी को मिलाकर एक प्राइमरी की जो है वो बनी है। कहते हैं अज्यूम द पार्ट नेम इज़ यूनिक। जो पार्ट नेम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है वो भी यूनिक है। इट मीन्स डैट नो टू पार्ट्स कैन हैव द सेम नेम। इसका मतलब है कि दो पार्ट नेम के एक जैसे नहीं हो सकते। देयर आर टू कैंडिडेट कीज़, तो हमारे पास दो कैंडिडेट कीज़ जो है वो बन गई। एक तो प्रोजेक्ट आईडी एंड पार्ट आईडी एंड द सेकंड प्रोजेक्ट आईडी एंड पार्ट नेम। इस तरह से हमारे पास दो प्रोजेक्ट जो है वो कैंडिडेट कीज़ जो है बनी है। कहते हैं देयर आर फॉलोइंग डिपेंडेंसी। हमारे पास ये डिपेंडेंसीज़ हैं प्रोजेक्ट आईडी और पार्ट आईडी पे डिपेंड क्या चीज़ कर रही है, क्वालिटी यूज। क्वालिटी यूज जो है वो डिपेंड कर रहा है एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट आईडी एंड पार्ट आईडी पर। पार्ट आईडी पर पार्ट नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है एंड पार्ट नेम पर पार्ट आईडी भी डिपेंड कर सकती है। अब क्या इसको मज़ीद देखते हैं कि क्या कहा गया है। कहते हैं दिस रिलेशन सेटिस्फाइड सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये रिलेशन जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करता है बिकॉज देयर आर नो नॉन की एट्रीब्यूट दैट आर डिपेंडेंट ऑन अ सबसेट ऑफ अ प्राइमरी की। क्योंकि कोई भी ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है जो प्राइमरी की के सबसेट पर डिपेंड कर रहा हो। फुली वो
प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है। पार्ट नेम इज़ नॉट अ नॉन की एट्रीब्यूट। पार्ट नेम की अगर हम बात करते हैं तो वो हमने पहले बताया कि ये नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ये कैंडिडेट की का पार्ट है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इसलिए हमारे ये रिलेशन जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये पढ़ा था ना कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो पार्शली डिपेंड नहीं होना चाहिए प्राइमरी की पे, यानी उसके सबसेट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड होना चाहिए। देयर आर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सो द रिलेशन इज़ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। कहते हैं कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो द रिलेशन इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। पार्ट आईडी एंड पार्ट नेम आर इग्नोर्ड बाय थर्ड नॉर्मल फॉर्म रूल्स बिकॉज दे आर बोथ की एट्रीब्यूट। पार्ट आईडी और पार्ट नेम को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दे आर बोथ की एट्रीब्यूट, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, हमारे पास की एट्रीब्यूट हैं, कैंडिडेट की एट्रीब्यूट हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आर रिलेशन टू बॉयस कोडेड नॉर्मल फॉर्म, बॉयस कोडेड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज मस्ट बी रिमूव। तमाम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को रिमूव करना पड़ेगा विच हैव डिटर्मिनेंट दैट इज़ नॉट अ कैंडिडेट की, जो कि कैंडिडेट की नहीं है। द रिज़ल्ट इज़ एज फॉलो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला टेबल है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो पार्ट आईडी और पार्ट नेम के नेम से एक टेबल बन गया, और दूसरे के अंदर प्रोजेक्ट आईडी एंड पार्ट आईडी और क्वालिटी यूज जो है ये आ गया। अब ये जो टेबल, ये वाला जो हमारे पास टेबल था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है बॉयस कोडेड नॉर्मल फॉर्म में। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।